हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 15 मई और 15 मई के जितने भी सारे टॉप करंट अफेयर्स हैं सबको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ मैप और लगभग 200 से 250 अलग से जीएस के स्टैटिक फैक्ट्स उस करंट अफेयर्स के साथ रिवीजन करेंगे। मैं जितने जीएस के फैक्ट्स बताता हूँ उसमें लगभग आपको 2 से 3 घंटे आपका टाइम बचेगा। तो इस जीएस के फैक्ट्स को देखिए, नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए, जिससे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के सारे फैक्ट्स इजीली याद हो जाएंगे और उसे बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत अलग से नहीं पड़ेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। जो भी दोस्त हैं उनके पास भेजिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। वनडे एग्जाम पॉइंट पे कल पॉलिटी और ज्योग्राफी के सारे पीडीएफ भी भेज दिए गए हैं। ध्यान दें, वनडे एग्जाम पॉइंट का जो भी लोगों ने ज्वाइन किया है उनको सारे पीडीएफ मिल चुके हैं। ठीक है, तो वनडे एग्जाम पॉइंट की ज्वाइन कर लें उसे। फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप कब होगा? तो ये 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे नेक्स्ट किया गया है, नेक्स्ट ईयर में शेड्यूल किया गया 2021 में। एक चीज़ मैं बता दूं, ये भारत में होने वाला था 2020 में। ठीक है, तो अब कब होगा? 2021 में। भारत में ही होगा लेकिन 2021 में होगा। चलिए, फीफा के बारे में आपको क्या याद है? फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन डे इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा ये जो है फुटबॉल ऑर्गेनाइज करने की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में। और इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन है? तो ये है गियानी इन्फेंटिनो। इतने सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने चाहिए। होगा कहाँ? भारत पे। इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है? तो आपको पता ही है 10 मई इस बार मदर्स डे मनाया गया, तो फैमिली डे जो है इस बार 15 मई को मनाया गया। अब जितने भी मई महीने के अलग अलग डे हैं सबको एक बार आइए थॉरोली रिवीजन कर लेते हैं। 1 मई को मनाया गया मजदूर दिवस, 2 मई को ट्यूना डे, 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे, 5 मई को अस्थमा डे मनाया गया एंड हैंड वॉश डे मनाया गया। ठीक है, 8 मई को रेड क्रॉस डे एंड थैलीसीमिया डे, 12 मई को माइग्रेटरी बर्ड डे। 15 मई को क्या मनाया गया बताइए? तो 15 मई को फैमिली डे मैं बता ही रहा हूँ। 15 के बाद हमारे सामने आएगा कौन सा डे? इंटरनेशनल, अच्छा इसमें बीच में एक टेक्नोलॉजी डे है 11 मई को, ये आप ध्यान रखोगे। 17 मई को फिर आता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। टेलीकम्युनिकेशन जो हम यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे भी होता है उस दिन। उसके बाद एंटी टेररिज्म डे होता है 21 मई को। कौन सा डे है? एंटी टेररिज्म डे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये है 22 मई को, और 22 अप्रैल को है पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को है जल दिवस। तो ये अलग अलग 22 से रिलेटेड डे जो भी हैं आपको ध्यान रखना चाहिए। 27 मई को पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ एनिवर्सरी है, और इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, तो ये कब है? ये है 29 मई को, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, 29 ऑफ मई। नेक्स्ट है 31st ऑफ मई वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये 31 ऑफ मई। अगला क्वेश्चन है फेड कप हर्ट अवार्ड किसे दिया गया है पहली बार? तो ये जिन्हें भी दिया गया है ये भारतीय हैं। तो फेडरेशन कप आपको पता ही है, बैडमिंटन फेड कप में दिया जाता है, फेड कप बैडमिंटन में दिया जाता है, और सॉरी लॉन टेनिस जो प्लेयर्स होते हैं उनको दिया जाता है, ना कि बैडमिंटन को। बट यहाँ जो ऑप्शंस हैं उनको देख लीजिए, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, कोनेरू थम्पी, किदम्बी श्रीकांत। तो ये दिया गया सानिया मिर्जा को, क्योंकि इन्होंने मदरहुड करने के बाद, मदरहुड में आने के बाद इन्होंने बहुत तेज़ी से रिकवरी करके फिर से गेम में वापसी की है। तो ये एक तरीके से बहुत प्रशंसनीय और सराहनीय वर्क है, इसलिए इन्हें ये दिया गया है। सानिया नेहवाल, कोनेरू थम्पी कौन है? तो सानिया नेहवाल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप जानते होंगे उसे ज़रूर कमेंट करें, ये आपका होमवर्क है। लेकिन कोनेरू थम्पी ये इंटरनेशनल रैपिड चेस चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला हैं। और किदम्बी श्रीकांत ये कौन है? और इन्हें एक रिसेंट अवार्ड भी मिला है। तो दोनों के बारे में आप लोग मुझे कमेंट करोगे। गेम्स स्पेशल करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाए हैं। नेक्स्ट जो है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके के मटेरियल के लिए, और लाइक एंड शेयर जरूर करें, दोस्तों से भी शेयर करें। रिसेंटली
किसने भारत और बांग्लादेश के बीच में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? तो ये है एसोचैम, ठीक है, एसोचैम। ये क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये है एसोचैम। अब इसमें फिक्की भी आपको आता है। फिक्की जो है, फिक्की के अभी इससे क्या रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको याद करना है? इसकी एक महिला प्रेसिडेंट बनी है पहली बार, तो उनका नाम याद रखना है, संगीता रेड्डी। क्या नाम है? संगीता रेड्डी। नेक्स्ट है आरबीआई। तो आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांता दास। और आरबीआई ने, आपको पता ही है, आरबीआई के गवर्नर्स में अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं जो जूनियर्स गवर्नर होते हैं, डिप्यूटी गवर्नर, उसमें विराल आचार्य। और बैंक ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट हुए हैं एमडी पात्रा। तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये सब कौन जारी करता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही जारी करता है। आइए अब देखते हैं हम यहाँ पे चाइना, इंडिया, रसिया, ये अफगानिस्तान, बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बांग्लादेश। तो ये हमारा पड़ोसी देश है। भारत की सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है बांग्लादेश के साथ, 44,096 किलोमीटर। भारत के जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं सबसे इसकी बाउंड्री लगती है। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। और आपको पता ही है 1971 में भारत के सहयोग से इसे आज़ादी मिली थी पाकिस्तान से। इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना और अब्दुल्ला यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। शेख अब्दुल्ला जो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, शेख हसीना, ये कौन सी पार्टी से हैं आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन में पूछा जाता है और तीसरी बार ये पीएम बनी है। आगे फिर देश है एक भूटान। भूटान आप देख लीजिए, बहुत ही छोटा देश है और भारत के साथ इसकी फ्रेंडशिप ट्रीटी है। तो अब क्वेश्चन आता है कि भारत के साथ निम्न में से किस देश की फ्रेंडशिप ट्रीटी है? तो यह भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू, नगल्ट्रम यहाँ की करेंसी है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल से ही माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में, और नेपाल से कोसी नदी निकलती है और भारत में आती है। चलिए, नेपाल की करेंसी है रुपया। चाइना की आपको पता ही है, चाइना की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की करेंसी है युआन या रेमनेबी। आइए आज मैप के साथ हम लोग रिवीजन करते हैं राजधानी के नाम को। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद, उज्बेकिस्तान की है ताशकंद, कजाकिस्तान की है नूर सुल्तान। इसमें अस्ताना दिया हुआ है, लेकिन कजाकिस्तान की जो करेंसी है वो आपको कमेंट करके बताना है। इसकी राजधानी नूर सुल्तान अब हो गई है। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर और यहाँ की करेंसी है टोग्रिक, ठीक है। मैंने राज्य, राजधानी और करेंसी पे एक वीडियो लाई थी और उसे बहुत अच्छे से बनाया भी था। उसमें सब पीडीएफ भी मैंने आपको दिया है। जिन लोगों को भी पीडीएफ में प्रॉब्लम है, पीडीएफ नहीं मिला है, वो कृपया टेलीग्राम पे स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर बहुत ऊपर जाएंगे तो उन्हें सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि पीडीएफ तुरंत भेजा जाए हमेशा, ठीक है। जिन लोगों ने देर किया है उन्हें तो वैसे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे के देश को देखते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ की करेंसी है रियल। बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की। सीरिया की राजधानी है दमस्कस और सीरियन पाउंड यहाँ की करेंसी है। इराक की राजधानी बगदाद तो है, लेकिन करेंसी क्या है? इराकी दिनार। तुर्की की राजधानी है अंकारा और लीरा यहाँ की करेंसी है, तुर्किश लीरा। चलिए कुछ और देशों को देख लेते हैं। यमन की राजधानी है सना और यमन की करेंसी है दिनार। ओमान की राजधानी है मस्कट और ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी है। यूएई की राजधानी है आबू धाबी और आपको पता ही है ये आबू धाबी क्यों फेमस है, यहीं पे दुबई इसके बगल में स्थित है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कतर की राजधानी है दोहा और कतरी रियाल जो होता है ये दुनिया में सबसे अच्छी करेंसी मानी जाती है। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और कुवैत की होती है दिनार, ठीक है। ये दुनिया में सबसे महंगी करेंसी है। चलिए, तो ये सब चीज़ें हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के खिताब किसे दिए गए हैं? तो आपको पता ही है ये हवाई अड्डा है बेंगलुरु। और भारत के जितने भी महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं उनका रिवीजन जरूरी है।
तो आपको पता है कोची कहाँ है? कोची हवाई अड्डा है केरल में, और ये भारत का पहला पूर्ण रूप से सूर्य पावर से संचालित होने वाला एयरपोर्ट है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये है वाराणसी में। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये है लखनऊ में। ठीक है। और ये जो है बेंगलुरु एयरपोर्ट, इसका राइट आंसर होगा 4। तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर सांता क्रूज भी इसे कहते हैं, कहाँ है? तो ये है मुंबई में। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये है दमदम जिसे कहते हैं, कोलकाता में। सब ध्यान से सुनते जाइए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट जो है अन्ना या मीनाम्बकम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये है चेन्नई में। गुरु रामजी दास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अमृतसर में। बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम क्या है? आपने तो बेंगलुरु जाना, लेकिन इसका नाम है काम्पे गौड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह है नागपुर में। और कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोझिकोड केरल में। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट कहाँ है? तो यह है तिरुवनंतपुरम में। त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम और काझीकोड भी है केरल में। गोपीनाथ बारदोलोई एयरपोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी में। और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? यह है हैदराबाद में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? पटना में। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? गोवा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद में। मैंगलोर तो आपको पता ही है, मैंगलोर एयरपोर्ट है मैंगलोर में। तो आई होप इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारी चीज़ें आपकी एक साथ रिवीजन हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये है सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन किस चीज़ से एसोसिएटेड हैं? आप समझ सकते हैं, जर्नलिज्म के क्षेत्र से हैं, लेकिन ये बहुत ही फेमस एक जर्नलिज्म की दुनिया से व्यक्ति हैं। तो इनके बारे में जितना आप जान सकते हैं जानिए, और सर्च करके कमेंट इन्फॉर्मेशन जरूर इकट्ठा कीजिए। ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 सिद्धार्थ वरदराजन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? तो मनमीत सिंह वालिया, ये थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। मनमीत सिंह वालिया इनका रियल नेम है, और ये टेबल टेनिस से रिलेटेड थे। इनका देहांत हो गया। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है? तो ये राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश ने राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनके अभी पोस्टिंग और डिप्यूटेशन जो है उन पर रोक लगा दी है कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से। यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से, और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो पहले गुजरात की सीएम हुआ करती थी। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, और ये चौथी बार बने हैं सीएम। और यहाँ के गवर्नर कौन है बताइए? मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी दास टंडन। छत्तीसगढ़ के हैं सीएम हेमंत बघेल, और अनसुईया उइके यहाँ के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र का तो आपको पता ही है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं, और उद्धव ठाकरे यहाँ के 19वें सीएम। तो आइए आज हम लोग फिजिकल मैप हमने इंडिया का रखा है, और इससे इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवीजन करेंगे। जो फिजिकली मैप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूछा जाता है इससे। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है, ये एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने बताया। गंगा का मैदान लगभग अवध के प्लेन में फैला हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, और गंगा सबसे ज़्यादा इसकी अगर लंबाई है तो ये उत्तर प्रदेश में ही है। तो आप देख सकते हैं नंदा देवी है उत्तराखंड में, नंगा पर्वत है जम्मू एंड कश्मीर में। K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है? K2। ये कहाँ है? देखते हैं कितने लोग लाइव कमेंट करते हैं। K2 कहाँ है बताइए? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। आपको ध्यान रखना चाहिए। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। गारो खासी जयंतिया कहाँ है? मेघालय में। मिजो हिल्स कहाँ है? तो मिजो हिल्स है मिजोरम में। बट पटकाई बूम अगर पूछा जाए तो पटकाई बूम है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्रा नदी एंटर करती है तवांग से, और सबसे ज़्यादा असम में ट्रैवल करते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो सिक्किम से निकलती है।
तो ये सारे स्पेशल फैक्ट्स जीएस के हैं। तो आपको बहुत अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो अब आते हैं थोड़ा वेस्ट इंडिया की तरफ। अरावली रेंज कौन सा है? अरावली रेंज है आपका राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है अरावली, सबसे पुरानी भी है ये। और रण ऑफ कच्छ कहाँ है? तो ये गुजरात में है, और यहीं पे डैनियल रेडक्लिफ ने रेडक्लिफ लाइन खींची थी। ठीक है। इंदिरा गांधी कनाल ये कहाँ स्थित है? तो ये है इंदिरा गांधी कनाल राजस्थान में। तो एक फैक्ट आप लोगों को लाइन से याद रखना चाहिए। ठीक है। विंध्य के नीचे है सतपुड़ा, तो विंध्य हो गया, सतपुड़ा हो गया, छोटा नागपुर, प्लेट्यू, सुंदरबन डेल्टा आपको यहाँ दिख रहा है। भारत की सबसे बड़ी और सबसे खारे पानी की झील है चिल्का झील उड़ीसा में। और सबसे फ्रेश वाटर लेक क्या है? तो ये है वुलर लेक। एक क्वेश्चन मैं स्पेशल आप लोगों से पूछता हूँ, वल्लम कल्ली रेस बहुत लोग जानते भी होंगे। वल्लम कल्ली रेस जिसमें नेहरू ट्रॉफी ऑर्गेनाइज होता है, ये भारत के एक स्पेशल स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ध्यान से सुनिए, वल्लम कल्ली बोट रेस ये कहाँ और किस झील में किया जाता है? आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन है। जो लोग बहुत इंटेलिजेंट और बहुत मेहनती होंगे वहीं इसका आंसर बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ इंडिया का भी देख लेते हैं। केरला है, केरला के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट, और ये हो गया कोरोमंडल तट, ये हो गया नॉर्दर्न सरकार, ये हो गया कोंकण तट। तो ये स्पेशल तट जो हैं उनको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं। महेंद्रगिरी हिल्स कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सीबीएसई ये बन गए हैं मनोज आहूजा। एक जो है वो राइट आंसर है। और सीबीएसई की स्थापना 1964 में हुई थी। आपको पता ही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में डिजिटल होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है? तो ये शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद ने कोरोना वायरस चूँकि करेंसी के छूने से भी फैल सकता है, इसलिए जो भी होम डिलीवरी मतलब सामान आप सब्जी या कुछ भी खरीदोगे तो उसके लिए कैशलेस भुगतान या डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है। सैमसंग इंडिया ने किस राज्य के आपदा प्रबंधन को 2 करोड़ देने का फैसला किया है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। और एडापड्डी के पालनीस्वामी यहाँ के सीएम हैं। क्या नाम है? के पालनीस्वामी। और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। केरल का ही पता ही है, केरल के जो सीएम हैं और गवर्नर हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। सीएम का नाम क्या है बताइए? सीएम पनीर सेल्वम यहाँ के सीएम हैं। तो जो फैक्ट्स मैं बताऊं जिस पे वीडियो आई उसे रिवीजन भी कीजिए। किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है MSME मिनिस्ट्री, मीडियम स्टेट एंड इंटरप्राइजेज। ठीक है। स्नेहर पुरुष स्कीम जो है किस राज्य ने शुरू किया है? ये शुरू किया है वेस्ट बंगाल ने। वेस्ट बंगाल आपको पता ही है, मैप हम लोग पहले ही देख चुके हैं और आपको रिवीजन करना है तो यहाँ भारत की नदियों को मैंने रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं बंगाल में जो है पद्मा नदी कहाँ? बंगाल में पद्मा कहते हैं गंगा को। तो ये सब आप रिवीजन के लिए आपके काफ़ी। आप लोग पहली बार अगर चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। fidchess.com ऑनलाइन नेशंस कप किसने जीता है? तो ये चीन ने जीता है अमेरिका को हरा के। सुंदरबन में बाघों की संख्या बढ़कर 88 से कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 96। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन में और क्या क्या आपको याद आता है? सुंदरबन का डेल्टा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ये दोनों डेल्टा बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च्ड बाय। तो ये लॉन्च किया गया है SBI के द्वारा। SBI क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। रजनीश कुमार अभी इसके प्रेसिडेंट हैं। और SBI के कंसोर्टियम ने ही यस बैंक को अभी अपने अंदर लिया था। यस बैंक आपको पता ही है अपने आप को उसने क्या हाल कर लिया था। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच कंपनी
सैमसंग है, यहाँ मैंने आंसर कर दिया। लेकिन सैमसंग की स्थापना किसने की थी, कब की थी और ये किस देश की कंपनी है, इसका राइट आंसर जो भी है आप लोग कमेंट करोगे। मेनली सैमसंग के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को रखनी है, क्योंकि सैमसंग ने अभी ऊपर तमिलनाडु को भी बहुत सारे डोनेशन 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। आपको यहाँ दिख रहा है ना सैमसंग इंडिया, तो आपको ये पूरा डिटेल उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके रखना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।